औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और वंस अगेन इकनॉमिक्स की तैयारी में जुटे होंगे। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में माइक्रो इकनॉमिक्स का पोर्शन, जिसमें 4 चैप्टर्स थे 1, 2, 3, 4, वो ख़त्म किया और अब से ऑनवर्ड्स हम दाखिल होने जा रहे हैं मैक्रो इकनॉमिक्स में। यस, मैक्रो इकनॉमिक्स। टेक्निकली आपके कोर्स का 60% ऑफ द पेपर इस मैक्रो इकनॉमिक्स से आएगा, जिसको मज़ीद हम लोग 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। चैप्टर 5 से लेके 8 तक अलग कर देंगे और चैप्टर 9 से लेके 13 तक अलग कर देंगे। तो 5, 6, 7, 8 4 चैप्टर्स, ये है प्योर मैक्रो, ये है प्योर मैक्रो। और ये जो 5 चैप्टर्स हैं 9, 10, 11, 12, 13, इसको आप नाम देंगे पॉलिसीज एंड ट्रेंड्स का। ये क्या है? पॉलिसीज एंड ट्रेंड्स। सर 20 से 30 नंबर यहाँ पे छुपे हुए हैं और 30 से 50 के करीब नंबर यहाँ पे छुपे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि 30 आई कैप पूछ ही लेता है। तो आप कह सकते हैं कि पूरा मैक्रो इन 2 एरियाज में स्प्लिट हुआ है। तो 1 से 4 एक ग्रेड, एक सेशन हम लोगों ने पूरा किया, एक सेगमेंट डन। अगला हमारा सेगमेंट है 5 से लेके 8 तक, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होंगी। 5 इज़ ऑल अबाउट नेशनल इनकम, 6 is about national income determination, 7 is about consumptions, savings and investments, and 8 is multiplier and accelerator. तो 5, 6, 7, 8 ये इकट्ठे ही पढ़े जाते हैं और इसमें मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं। पहले हम करेंगे 5, फिर करेंगे 7, फिर करेंगे 6 और एंड पे करेंगे 8। और जब ये पूरा हो जाएगा then we'll jump into the next area, policies and trends, और इसकी सीक्वेंस होगी हमारे पास सेम 9, 10, 11, 12, 13। ये आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। तो हम इसकी सीक्वेंस सेम भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उस वक्त हमारी थीम क्या होगी, हम इसको चेंज कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो आई होप कि इस क्लास से पहले आपने कट ऑफ लगा देना है। ये आपका पहला कट ऑफ लग चुका है, जहां पे आपका 40% ऑफ द कोर्स पूरा हो जाना चाहिए अलोंग विद सफिशिएंट MCQ प्रैक्टिस। उसके बाद यहां से आपकी अगली जर्नी शुरू होती है फॉर द नेक्स्ट 30 एंड देन द लास्ट जर्नी फॉर द नेक्स्ट 30। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल इनकम को। लेट्स स्टार्ट नेशनल इनकम। सबसे पहले वो एरिया इस टॉपिक का या इस चैप्टर का जिससे आप वाकिफ हैं। एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हमने प्यार से कहा था कि इसमें आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हमारे पास जो FOP है वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
और आपको ये भी पता है कि ये चारों फैक्टर्स और प्रोडक्शन अपने लिए कुछ अर्न भी करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेबर कमाती है सैलरी, लैंड कमाता है रेंट, कैपिटल कमाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट। यहां तक आप इन चारों फैक्टर से बखूबी वाकिफ हैं। अब होता क्या है, एक हमारे पास थीम होता है फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली इस टॉपिक का नाम है फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, और ये फ्लो हम लोग स्टडी करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी में। ये नई बात होगी कि सर व्हाट इज टू सेक्टर इकोनॉमी। तो सर टू सेक्टर इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट सेक्टर्स हैं। वन इज हाउस होल्ड और एक फर्म। एक हाउस होल्ड है और एक क्या है, फर्म। और आपको ये भी पता है कि हाउस होल्ड हम कहते हैं कंज्यूमर्स को, और फर्म हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स को। तो नेशनल इनकम के फ्लो को समझने के लिए हमने ये दो सेक्टर्स ले लिए हैं, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। याद रखिएगा ये टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। इसमें अगर आप चाहें तो आप इसको थ्री सेक्टर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर आपने इसको थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें ऐड कर दें गवर्नमेंट, और अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है फोर सेक्टर इकोनॉमी में तो आप गवर्नमेंट के साथ इसमें ऐड कर दें फॉरेन सेक्टर। मगर आपके कोर्स में जो सेक्टर्स अवेलेबल हैं वो दो ही हैं, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। ये आपके कोर्स का पार्ट एज सच नहीं है, बस बताना ही ये चाह रहा हूँ कि कभी अगर आई के MCQ में पूछ ले तो ये सिर्फ दो सेक्टर तक महदूद नहीं है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। जब आप इस फ्लो को पूरा देख लेंगे ना तो आपके सामने कुछ की पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1, आपको पता चलेगा कि सर टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। दूसरा, जो पेमेंट होगी फैक्टर्स की वो इक्वल होगी फैक्टर्स के इनकम की। सारी बातें भी करेंगे। रियल फ्लो इक्वल होगा टू मॉनेटरी फ्लो। और चौथा, ऊपर करते हैं, जो कंजम्पशन एक्सपेंस है वो इक्वल माना जाएगा फैक्टर इनकम के। तो ये चार बातें अभी हम लोगों ने साबित करनी है इस फ्लो के थ्रू, कि चार बातें मीट करेंगी और तब आपको जाकर ये फ्लो समझ आ जाएगा। बेसिकली है क्या, बहुत आसान सा एक फ्लो है। हमने कहा कि ये हाउस होल्ड है और ये एक फर्म है। आसान कर लेते हैं, हम कहते हैं कि एक मोहल्ला है
और इस मोहल्ले में दो ही घर हैं। एक यहाँ पे रहता है मिस्टर ए और उसकी फैमिली, और दूसरा घर जो है यहाँ पे मिस्टर बी का कारखाना है। मिस्टर बी का कारखाना है, यानी कि एक फर्म इस्टेब्लिश हुई है। इस हाउस होल्ड के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं, और ये फर्म, इसके पास अभी करने को कुछ नहीं है। ना कोई ऑर्डर है, ना कोई फैक्टर्स हैं, ना पैसा है, ना लैंड है, ना लेबर है, कुछ भी नहीं है इस फर्म के पास। मगर मिस्टर ए ये एक अमीर बंदा है, ही इज़ अ रिच गाय, और इसके पास चारों फैक्टर्स और प्रोडक्शन अवेलेबल हैं। इसके पास लैंड भी है, इसके पास लेबर भी है, इसके पास कैपिटल भी है, और ख़ुद भी ये एक एंटरप्रेन्योर है। मगर ये मिस्टर बी, इनके पास कुछ नहीं है। एक दिन मिस्टर ए को बहुत ख्याल आया मिस्टर बी का। ये गया बी के पास और जाके कहा, काम करना चाहते हो? तो बी ने कहा, व्हाई नॉट, अगर आप मुझे काम करवा के देंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मेरी भी जो फैमिली है वो कुछ रोज़गार कमा लेगी, मेरे घर में भी आटा चावल दाल चीनी आ जाएगा। तो ए ने कहा, परेशान ना हो, मैं तुम्हें देता हूं चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तुम लैंड भी लो, मैं तुम्हें लेबर भी दूंगा, मैं तुम्हें कैपिटल भी दूंगा, और मैं तुम्हारे साथ खुद भी खड़ा होऊंगा बतौर एंटरप्रेन्योर। आई विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस एंड आई विल मेक श्योर दैट योर बिजनेस शुड ग्रो, योर बिजनेस शुड ग्रो। फर्म ने कहा ओके, मिस्टर बी ने कहा डन करें। तो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उठा के ए ने बी को दे दिया। बी ने काम शुरू किया, और जब बी को ये सारे फैक्टर्स मिल गए तो बी ने ए को बना के दी गुड्स एंड सर्विसेज। ए ने बी को दिया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और बी ने उनके बदले ए को क्या बना के दी? गुड्स एंड सर्विसेज। उसने कहा, आपके पैसों के साथ, आपकी दी हुई लेबर के साथ, आपके दिए हुए लैंड के साथ, आपकी सपोर्ट के साथ ये हमने गुड्स एंड सर्विसेज बना ली हैं। तो ए ने कहा बहुत अच्छे। ए ने वो सर्विसेज, वो गुड्स बी से खुद ही खरीद ली। क्यों? उस मोहल्ले में ये सिर्फ दो लोग ही थे, 2 सेक्टर्स हैं, दो ही घर काम कर रहे हैं। ए ने खरीद ली, यानी कि ए ने ये गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस पे कर दी। ए ने प्राइस पे कर दी है फर्म को फॉर दोस गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब फर्म ने हाउस होल्ड को इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का किराया भी तो पे करना है। तो लैंड के लिए ये लोग क्या देंगे? रेंट। लैंड के लिए क्या देंगे? रेंट। इसी तरह लेबर के लिए ये लोग क्या देंगे? सैलरी। कैपिटल के लिए क्या देंगे? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को उसकी एफर्ट्स के लिए क्या मिलेगा? प्रॉफिट, डिविडेंड। तो दिस इज हाउ द फ्लो वर्क्स। दिस इज हाउ द फ्लो वर्क्स। इसी फ्लो को ज़रा समझते हैं एक अच्छी डायग्राम के साथ। जी, कहानी शुरू होती है इस हाउस होल्ड से। इस हाउस होल्ड ने एफओपी दिए इस फर्म को, यानी कि ये पहली मूवमेंट है। एफओपी लेने के बाद ये फर्म काम में लग गई और इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे दिए हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने
ये गुड्स एंड सर्विसेज के पैसे पे किए यानी कि खरीद ली, ये तीसरा फ्लो है। और जब इनके पास पैसा आ गया फर्म के पास इस कंजम्पशन के ऊपर, बेसिकली ये कंजम्पशन हो रही है, तो फर्म ने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का किराया पे किया, यानी कि इसका रिवॉर्ड पे किया किसको? हाउस होल्ड को। तो अगर ये सब कुछ बैलेंस हो जाए, टैली हो जाए, इसमें किसी भी तरह की कोई लीकेज ना हो, किसी भी तरह की कोई मजीद इंजेक्शन ना हो, तो हम कहेंगे ये फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इज बैलेंस्ड। और बैलेंस भी कैसे? बैलेंस्ड इन अ सेंस कि टोटल प्रोडक्शन जो फर्म ने की है इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, यानी कि जितना फर्म ने बनाया था वो सारा का सारा किसने खरीद लिया? हाउस होल्ड ने खरीद लिया। जो फैक्टर्स की पेमेंट की है फर्म ने हाउस होल्ड को, जो किराया पे किया है, इट इज एज इक्वल एज फैक्टर से आई हुई इनकम, यानी कि फैक्टर्स इसके अलावा कुछ और अर्न करके नहीं दे रहे। वो कहां से कमा के दे रहे हैं? सिर्फ रेंट, जो कहां से आ रहा है? फर्म से आ रहा है। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ये कंजम्पशन ये इक्वल है इनकम। क्यों? किसी भी तरह की कोई लीकेज और कोई इंजेक्शन नहीं है। और चौथा, रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। सर ये क्या बात हुई? सर रियल फ्लो कहते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और मनी फ्लो कहते हैं फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मनी, यानी कि मनी। तो यहां पे 1 और 1 के साथ 4 और यहां पे 2 और 2 के साथ 3, ये आपस में इक्वल है। किसी भी तरह की कोई लीकेज नहीं है। लीकेज से मुराद है कि हाउस होल्ड सारा पैसा फर्म के साथ लगा रही है, इसने कोई सेविंग नहीं की है, कोई टैक्स नहीं दिया और किसी भी तरह की इंपोर्ट नहीं की है, बाहर से कुछ नहीं मंगवाया। सारी की सारी कंजम्पशन कहां से ले रहा है? इस फर्म से ले रहा है। और ये फर्म के पास पैसा कहां से आया था? हाउस होल्ड से आया था। इनके पास कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया और कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, तो ना इंजेक्शन है ना ही लीकेज है। तब जाके मैं कहूँगा कि टू सेक्टर में ये बैलेंस्ड है। और इनके दरमियान डील कौन करा रहा है? एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ये बीच में आके दोनों को बस जोड़ रही है। तो ये पूरा फ्लो है, इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। चैप्टर 5 में दैट इज योर गालिबन यूनिट नंबर 3। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब आगे बात करेंगे हाउ नेशनल इनकम इज वर्कड आउट। तो अगले लेक्चर के अंदर यूनिट 2 एंड यूनिट 4 को हम लोग मिक्स करके डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 रीड ओनली है, वो आप इसके साथ रीड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो को, किसको? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को डिस्कस किया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।